नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पिछले एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि जैनी, खास करके दिगंबर जैनियों में बहुत हलचल मचा है कि मैंने क्या बोला है पीछियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का, पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत दिगंबर जैनियों में पिछले एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि जैनी, खास करके दिगंबर जैनियों में बहुत हलचल मचा है कि मैंने क्या बोला है पीछियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का धर्म है, अभी नहीं 50 साल से मैं कह रही हूँ कि इससे परफेक्ट धर्म कुछ हो नहीं सकता। मैं प्रवचन करती हूँ जैनियों के सामने, सारे जैन गुरुओं को मैं मिल चुकी हूँ और मैं उनका आदर करती हूँ। और ये जो अभी जो नेट पर गया है, जो सोशल मीडिया में गया, ये आधा अधूरा है। कभी आपने पूछा नहीं कि मैं वहां कर क्या रही थी। मैं गई थी वहां आशीर्वाद लेने और एक महात्मा आए थे श्वेतांबरों में से और दिगंबरों में से। पहले तो मैं श्वेतांबरों के साथ बात कर रही थी कि वो क्या करना चाहिए अहिंसा के बारे में। आपको मालूम है कि मुझे तो चींटी भी प्यारी है, पत्ता भी मत तोड़िए, सिल्क मत पहनिए, जेवर मत पहनिए, ये सब चीजों पर मैं बहुत महीनता से देखती हूँ। उसके बाद एक मुझे कहा गया कि एक दिगंबर के महात्मा वहां बैठे हैं, तो मैं खुद गई उनसे मशवरा करने और आशीर्वाद लेने। अब ये कह करके मैं इस पॉइंट पर आती हूँ कि पीछी क्या है और मैंने क्यों बोला, ताकि आप समझ लें। जो धर्म में हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने सब कुछ छोड़ा है, मुझे अजीब लगता है कि अगर छोटी सी चीज की लालच भी हो। ये कहावत है ना कि हाथी निकला लेकिन उसकी पूंछ रह गई दरवाजे में, वही हालत है। 1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था तो उस समय जैनियों ने बहुत जोर लगाया इंदिरा जी पर कि किसी भी तरीके से जब आप मना कर रही हैं कि कोई भी पंख नहीं बिकेंगे तो आप इसको छूट दे दें मोर को। इंदिरा जी ने मान लिया और छूट मिल गई इस एक्ट में कि मोर पंख बिक सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, एकदम से जब मोर पंख को छूट दी गई तो ये दरवाजा जब खुलता है तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। ये जो 15 लाख नहीं, मैं तो कहती हूँ 20 लाख से ज्यादा है मोर जो मरे हैं। ये क्यों मरे हैं? क्योंकि ये दरवाजा जैनियों ने खोल दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब पंख गिरते हैं, मोर के एक साथ पंख नहीं गिरते हैं। अगस्त के महीने के बाद हर महीने एक पंख गिराता है। आपने कभी मोर को देखा है बिना पंख के? नहीं, मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के तो पंख हमेशा होते हैं और वो यूं गिराता नहीं है। अब इंसान इंतजार में ये नहीं होता है कि एक पंख कहीं जंगल में गिर जाए तो उसको ढूंढ करके ले आए, क्योंकि जैसे ही वो एक पंख गिरता है वो धरती के जो छोटे छोटे जानवर हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरा है, उसको खा जाते हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि मोर को मारा जाता है। अब मोर जो है बहुत भारी चिड़िया है, उड़ती तो है नहीं, सो जाते हैं पेड़ों के बहुत नीचे ब्रांचेस पर, तो उसको मारना बहुत आसान है। अब जिन्होंने धंधा शुरू किया है, शुरू तो हुआ है पीछियों के लिए, लेकिन ये धंधा हर दुकान कर रही है, खास करके मंदिरों के सामने, हरिद्वार में, दिल्ली के हर दुकान में विदेशी लोग आते हैं, ले लेते हैं, डिजाइनर्स अपने कपड़ों पर डालते हैं, बैग्स बनते हैं इसके साथ। लोग अपने घर में फूलों के बजाय शुभ शुभ रखते हैं मोर के पंख
और इसमें मोर मरता है। ये गिरे हुए पंख का धंधा नहीं है, ये मारे हुए मोरों का धंधा है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सबूत है। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान सबूत है। जब मोर गिराता है अपने पंख को तो उसके नीचे सफेद टुकड़ा रह जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में शाफ्ट बोलते हैं। वो शाफ्ट जो है वो अपने आप जब गिर जाता है, आप जब बाल निकालेंगे अपने सिर से, तो अगर अपने आप गिर जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा रहता है आपके बाल का जो सफेद होता है। अब अगर वो अपने आप गिर जाए तो वो शाफ्ट इतना बड़ा होता है और साफ होता है। अगर ये खींचे गए हैं एक मरे हुए शरीर से तो वो शाफ्ट जो है उसका इतना हिस्सा खून से लगा होता है, भरा होता है। तो अब बेचने वाले इसको साफ नहीं कर सकते हैं अभी तक, चाहे पानी से करो चाहे साबुन से करो। तो वो क्या करते हैं, वो शाफ्ट को काट देते हैं। जो मोर के पंख बिक रहे हैं बाजार में, एक पंख पूरे देश में उसका शाफ्ट नहीं है। ये इतना छोटा सा सफेद रह जाता है और बाकी पंख का पंख होता है। ये खुलेआम सबूत है कि वो मोर को मारा गया है और मोर को मारने वाले बहुत बड़े धंधे में हैं। मैं कईयों को जेल में डाल चुकी हूँ, कईयों को, एक नहीं, मेरे ख्याल से 50, 60, 100 लोग अभी तक जेल में हैं, क्योंकि वो नेशनल बर्ड को मार करके उसका पंख बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मांस खाते हैं, बहुत कम, आधे अधूरे 2-4 होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो पंख के लिए मारे जाते हैं और फिर वो दुकानों में डाल दिया जाता है। एक पीछी जो है वो 1, 2, 3 पंख से लिए जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब एक महात्मा ने पूरी दुनिया छोड़ दिया है, जब उसने छोड़ दिया है कपड़े भी पहनना, जब वो भगवान के इतने नजदीक है, तो फिर वो पंख की क्या लालच है। अब 2001 में मैंने अटल जी से बात की थी, मैं उनकी यहाँ मंत्री थी, और मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूरा समझा दिया और उनको सबूत दिया। उन्होंने कहा अमेंडमेंट लाइए पार्लियामेंट में और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। तो अमेंडमेंट मैं लाई। जब वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में गया तो जैनियों को पता चला और उन्होंने फिर दबाव डाला प्रधानमंत्री पर और कहा कि इसको मत करिए, हम बहुत नाराज होंगे। तो बनी बनाई चीज जो पार्लियामेंट गई थी उसको वापस लाना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जैनियों ने दरवाजा खोला है, ये पीछी ने दरवाजा खोला है और इस दरवाजे से दुनिया भर के लोग उस पर अंदर आ गए हैं। दुनिया भर के दुकानदार, बुरे लोग, स्मगलर्स, मर्डरर्स, ये सब उसमें घुस गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैन महात्माएं खुद कह दें कि हमें पीछी नहीं चाहिए। आखिर जो श्वेतांबर जैन है वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, या फूल झाड़ू अगर करना है तो बिल्कुल ही फूल झाड़ू इतनी सुंदर चीज है, उसको बांधिए। लेकिन पंख जितना बांधेंगे, एक तो एक भी जानवर नहीं बचता है वो पंख लगाने से और उसकी पीछी बनाने से। दूसरा, हरेक जब लोग जाते हैं, चाहे दिगंबर महात्मा मांगे ना, लेकिन फिर भी एक आदत बन गई है कि लोग फूलों के बजाय उनको पीछी देते हैं। एक एक के पास 2, 4, 5, 10 उससे भी ज्यादा है जो पड़े रहते हैं। ये सब लाशें हैं बेटे, ये सब लाशें हैं। इनको, इस रिवाज को बंद करना जरूरी है। और मैं आज नहीं, मैं 50 साल से ये बोल रही हूँ। मैं जब भी जैनियों के यहाँ आशीर्वाद के लिए जाती हूँ तो यही चीज मैं उनको छेड़ती हूँ और कह देती हूँ कि क्यों नहीं हाथी का पूंछ निकाल दे दरवाजे से। अब आप लोगों को, आप नाराज हैं, मैं समझती हूँ आपकी नाराजगी, क्योंकि जब भी शरीर में कोई एंटीबायोटिक देता है तो सबसे पहले बुखार ही आ जाता है। तो आपको इस वक्त बुखार चढ़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपका बुखार उतरेगा, क्योंकि मैं आप में से हूं। और जब बुखार उतरेगा तो जरा सोचिए कि ये वजह क्या है और हम अपने आप को और जैन रिलीजन को और भी परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आप सब लोगों के साथ। आपने मेनका गांधी का स्टेटमेंट सुना,
उन्होंने 3 बातें बोली कि मैं जैन धर्म को 50 सालों से मानती हूँ। अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का धर्म है, अभी नहीं 50 साल से मैं कह रही हूँ कि इससे परफेक्ट धर्म कुछ हो नहीं सकता। सब चीजें ठीक है, साइड का विषय है। 3 बातें। पहली चीज कि उन्होंने एक शब्द उपयोग किया कल कि मोर कभी भी अपने पंख नहीं निकालती। तो आपको तो वैसे भी मेनका गांधी से कहना, विश्वास रखना, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, नेता हो, सब तुमने 2 नंबर, एक को 1 नंबर में, 1 नंबर को 1 नंबर में और किया। जितने नेता भरे कोई शुद्ध नहीं है, और भारत में शुद्ध नेता तो पैदा होना बंद ही हो गए। तो पहली चीज ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ मत करो, 1 आध महीने के लिए राजस्थान घूम आओ, और वहां राजस्थान घूमने के बाद मोरों को बहुत नजदीक से देखो, जब आपको पता चलेगा कि अपनी चोंच से निकालते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब मोर की निकालते तो पीछे खून रह जाता, वह धुलता नहीं, ये बात सही है। और पंख जो दिगंबर मुनियों के पास आते हैं वो कटने के बाद आते हैं। आज तक किसी भी दिगंबर साधु के पास कटे हुए पंख नहीं आते, पूरे ही पंख आते हैं, और विश्वासन उस पूरे पंख से ही पिच्छी बनती है। और यहाँ हमारे समाज के साधु वर्ग, हमारे समाज के साधर्मी सेवक उनको मंदिरों में बैठ के स्वयं छीलते हैं। आपको कहीं देखना हो तो अशोकनगर में चले जाओ, अभी पूरे चातुर्मास भर अशोकनगर में पिच्छियां बनना चालू हो गई हैं, आप वहां जाके देख लो। तीसरी चीज मेनका गांधी ने कहा कि पिच्छी की जगह पे झाड़ू रख लो। हम झाड़ू रखने के लिए तैयार हैं, पर झाड़ू में आप ऐसा कोई सिस्टम तो लाओ पहले कि जो जीवों की रक्षा करने की ताकत हो। आप नॉर्मली घर में झाड़ू लगाते ना, चींटियों का समूह और झाड़ू उसके ऊपर चली जाए ना तो ऐसा 10-20 चींटी तो मर जाती है, पिच्छी से एक भी चींटी नहीं मरती। और रही बात कि 30 साल से मोर मारे जा रहे, और विश्वास रखना दिगंबर मुनि 30 साल छोड़ो, करोड़ों वर्ष हो गए, हमारे देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने भी मयूर पिच्छी रखी है, और इसका प्रमाण हम नहीं दे रहे, याद रखना, इसका प्रमाण हम नहीं दे रहे। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में ऋषभ देव नाम का पहला अध्याय है, उसमें लिखा है। और दूसरा प्रमाण कि आप अकल लगाओ, जो समाज, जो साधु वर्ग चींटी को मानने के लिए पाप मानता हो, है जो नारायण श्री कृष्ण, आप कल्पना करो, जो गाय से इतना प्रेम करता हो, जीवों से इतना प्रेम करता हो, किसी को कष्ट देने को प्रयास नहीं करता हो, तो ही लोग केवल मोर पंख का उपयोग करते हैं। एक नारायण श्री कृष्ण करते हैं, और याद रखना दूसरा उपयोग दिगंबर मुनिराज करते हैं। ये दोनों दया से भरे पात्र हैं, ये नहीं करते। आप देखो पूरे देश में परसों क्या माहौल था, ऐसे मोर के पंख ले रहे, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे तुम, और यहाँ बात कर रहे हो। तो ये बात उन तक पहुंचाना, और ये बहुत जरूरी है बोलना। मेंटल गांधी है, मेंटल नहीं होते अभी तक क्षमा मांग लेते। परेशान हो रही बेचारी कि मोर पंख की पीछे मत रखो, सुनना ध्यान से। और देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं। देश में सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, उससे कोई समस्या नहीं। आप मोर पंख नहीं रख सकते। क्यों भैया, क्या हमने पूरा रिजर्व बैंक का सोना बेच दिया क्या इसके लिए? जिस चीज से समस्या है उस पर तो आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो, जिससे नहीं है उसमें उलझे हो। अरे कहना है तो उनसे कहो जिनके दम पर तुम मिनिस्टर बने थे कि मांस का निर्यात बंद करें। हम लोगों को मत समझाओ, हम लोग बहुत समझदार हैं। और अगर माफी जल्दी नहीं मांगी तो समझ लेना वो व्यक्ति, वो जीव मानसिक रूप से विक्षिप्त है। देखो ध्यान रखना, जैन लोग सीधे हैं लेकिन बुद्धिहीन नहीं है। दिगंबर मुनि बिना कपड़े के, बिना दिमाग के नहीं। दिगंबर जैन समाज है, जब तक शांत है तो शांत है। समुद्र में जब सुनामी आती तो सब बह जाता है, किसी का उधार नहीं रखते, सबका चुकाते हैं। और वक्त जरूर चुकाएगा। जिनके पास मोर पंख हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों के कारण ही भारत सुरक्षित है। होता है बात बात की पीढ़ियां खराब निकलती, क्या कर सकते हैं। राइट टू स्पीच मेरे पास भी है, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पढ़े लिखे हैं हम भी, गधे नहीं हैं, हमको भी आता है। दिगंबर गुरु ही नहीं धर्म की रक्षा करेंगे तो कौन करेगा? किसी से भी बात करो, ढंग से करो ना। अगर अच्छे से बोलते नहीं आता तो मत बोलो। ध्यान रखना बेटा, जिनको बोलते नहीं आता उनको बहुत सुनना पड़ता है। नहीं सुने मेंटल गांधी, तुमने एक बार बोला, कम से कम 1000 बात तो तुम्हारा धन्यवाद दें, ताकि कोई दोबारा जैन दर्शन के ऊपर ऐसी बात ना कह पाए। ये नेता लोग कितनी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन महाराज पिछी नहीं रख सकते। देश में मांस निर्यात बढ़ रहा है, शराब का उत्पादन बढ़ रहा है, ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन दिगंबर मुनि पिछी नहीं रख सकते। होता है बुढ़ापे में जब व्यक्ति सटे आता है तो मेंटल होता है। ये वो पंख है जिसको कृष्ण ने मुकुट में लिया था। भगवान और महावीर स्वामी के बाद जितने भी मुनि हुए, उनके बीच में जितने मुनि हुए, भगवान श्री राम ने भी इस पिछी को हाथ में लिया। तो इनकी बात मानेंगे कि अगले पगलों की? क्या कर सकते हैं। जो है अब सरकार में कहीं आ नहीं पा रहे, और कोई इज्जत बची नहीं कहीं, तो हाईलाइट कैसे होंगे? ऐसे होंगे।
समझो है ना, दिगंबर मुनि बिना कपड़े के बिना बुद्धि के नहीं रहते। जानवरों की रक्षा करते करते बुद्धि जानवरों जैसी हो गई है। जैनों से किस बात की जलन है? आगे बढ़ रहे हैं इसलिए जलन है। अरे तुम चिंता नहीं करो, जलना है तो जलो, लेकिन दीपक की तरह जलो, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाए। का गांधी जी का आज फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वो कहती है कि कोई श्वेतांबर पंथीय साधु के साथ में और आशीर्वाद लेने गई थी, और बाद में उन्हें पता चला कि वहाँ पे दिगंबर मुनिराज है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के गई थी। और फिर से वही बातें कह रही है कि 15 लाख ने 20 लाख मोर मारे गए हैं। और उनका अभी ऐसा कहना है कि ये जो मोर पंख से बनी हुई पिंछी है उसे त्याग के सुतली की पिंछी, यानी ये अभी दिगंबर चर्या पे हमला करते हुए पूरे आगम को बदलना चाहती है। मतलब जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही है, तो उसपे से साफ दिख रहा है कि वो अपने बातों पे बिल्कुल अड़िग है। और बाद में उपासनात्मक कहती है कि एंटीबायोटिक जरा कड़वी होती है, तकलीफ होती है। ये अगर उनकी सब बातें सुनी, तो जब वो कहती है कि 1972 में जब कानून संशोधन कानून पारित किया गया वाइल्ड लाइफ एक्ट में, तब जैनियों ने दबाव डाल के उस बात का आज लगभग 54 साल हो गए हैं। 54 वर्ष के बाद में आज वो बात निकल रही है। और बीच में लगभग वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, तब तो उन्होंने मुंह पे पट्टी लगा दी थी। और अचानक अभी ये मुद्दा उठाए रहे, तो मुझे अभी इसमें राजनीति की बू आ रही है। जानबूझकर इस मसले को भड़काया जा रहा है। देखिए, आज वो पिंछी पे हमला कर रही है, कल वो नग्नता पे आएगी कि वो बोलेगी कि दिगंबर मुनिराजों को नग्न रहने की आवश्यकता क्या है, आप वस्त्र पहनो। मतलब वो संपूर्ण दिगंबर धर्म पे ही हमला करना चाहती है। और जिस तरह की उनकी बातें देख रही है, तो बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। और इस उम्र में इस तरह की वो जब बातें कर रही है, खुद को जैन कहते कहते, तो उनको तो अब कोर्ट में बुलाने वाले ही है। बिल्कुल उनका जवाब भी आया है। हम शीघ्र से अति शीघ्र उनके खिलाफ में खाली 1 रुपया मुआवजा मिलने के लिए मानहानि डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। उनको उनकी हर बात पुख्ता सबूतों के साथ विद एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा। और हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि खड़े रह के इसका कड़ा जवाब दे, और बिल्कुल कानून के दायरे में, कोई बाकी आलतू फालतू से उनसे कुछ गाली गलौज या फिर अभद्र टिप्पणी करके कोई नहीं, बिल्कुल लीगल एंगल में, और उनको बिल्कुल विद प्रूफ जवाब देंगे। का गांधी जी का ज्ञान बहुत अधूरा है, और उन्होंने जैन धर्म का पूरा दिगंबर तो का कोई अध्ययन किया नहीं शायद से। उन्हें ये पता भी नहीं रहेगा कि जब हमारे जो मुनिराज है, उनके लिए एक आचार संहिता है, हमारे हजारों वर्ष प्राचीन आगम जिसे मूलाचार है, भगवती आराधना है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हमारे मुनिराज पिंची के बगैर 4 कदम भी नहीं चल सकते हैं। इतना पिंची का महत्व है, क्योंकि ये पिंची जीवों की रक्षा करने के लिए हेतु वो मुनिराजों के पास रहती है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।